नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले का आया फैसला। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सुनाई सजा। त्रिशक्ति युवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी ने मुख्यमंत्री का मनाया जन्मदिवस। मां गंगा का हुआ दुग्धाभिषेक व रक्तदान। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बनपुरवा परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया पौधरोपण। और अब खबरें विस्तार से। बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले का फैसला आया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। चेतगंज थाना क्षेत्र में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 31 साल 10 माह बाद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को उसके गुनाहों की सजा दी गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार को सजा सुनाते ही करीब 32 साल से भाई की हत्या का मुकदमा लड़ रहे कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय और उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की। कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। वहीं उधर मुख्तार अंसारी फैसले के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ। सजा का ऐलान होते ही उसके चेहरे पर गहरी मायूसी दिखी। सोमवार की सुबह से ही कचहरी में गहमागहमी बनी थी। मुकदमे के वादी व कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय अपने समर्थकों के साथ कचहरी में डटे रहे। मुख्तार अंसारी को दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा के साथ ही 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पीछे भैया देता हूं। सत्यमेव जयते। नहीं, सत्य की जीत हुई है। जो हम लोग 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, मेरा परिवार इंतजार कर रहा था, सभी लोग उसका आज फैसला आया है। मैं न्यायपालिका को मैंने दंडवत करके धन्यवाद दिया। हमारे सभी साथी, हमारे वकील साहब अनुज, विकास, अमनदीप, जितने हमारे लोग थे, सब लोगों ने डट के इसमें जिरह किया, बहस किया। सरकारी वकील ने, शुक्ला जी ने, हमारे विनय ने, सब लोगों ने डटकर काम किया, जिसका परिणाम 32 साल की लंबी लड़ाई पर आज ऐसे दुर्दांत अपराधी को आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय ने सुना है। कोर्ट ने और क्या कहा? न्यायालय ने कहा है कि जो भी ज्यादा से ज्यादा दंड उन्होंने दिया और सारी चीजें की। जो उसमें बनाए गए थे मुलजिम, उसमें मुख्तार अंसारी थे, अब्दुल कलाम थे, भीम थे, कमलेश थे, राकेश नाइक है। आज मुख्तार अंसारी के मुकदमे में मात्र सजा हुई, ट्रायल उनका ही विचाराधीन था। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 20,000 रुपए का जुर्माना उनको 148 के सेक्शन में लगाया गया है। जो आजीवन कारावास है, क्या वो बाकी जो सजा है उसमें कम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जो आजीवन कारावास की सजा है उसका मतलब ये होता है टिल डेथ वो अंडर कस्टडी रहेंगे। जो सजा उन्होंने काटी है उसका वो माइनस किया जाएगा? वो समायोजित होगा या नहीं होगा, ये हाईकोर्ट तय करेगा। तो क्या ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता अभी साफ है? ऊपरी अदालत में वो जाएंगे, उसमें भी हम लोग जाके वहाँ पर अपने वकील लग के वहाँ पर हम लोग विरोध करेंगे। बीसी के जरिए मुख्तार अंसारी जुड़ा था? हाँ, बीसी के जरिए उनकी पेशी हुई थी। आप लोग चाहते थे कि फांसी हो, लेकिन उम्र कैद हो गई। हाँ, हम लोग ये चाहते थे कि अधिक से अधिक सजा हो। न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। हम ये कहते हैं कि न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया उस निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। ये तो हमने देखा नहीं, वो कोर्ट की तरफ ओबीसी में उनका फोटो था। कितना संघर्ष करना पड़ा? काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष का अंत में रिजल्ट अच्छा आया और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा हुई। क्या इस सजा के बाद आपको लगता है कि माफियाओं में खौफ की स्थिति रहेगी? ये निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा कि जिस तरीके से अजय राय ने
मेहनत करके, परिश्रम करके इस मुकदमे में सजा दिलाने में मुख्तार को सफलता दिलाई है। वो उनका अहम रोल रहा है इस मुकदमे के सजा कराने में। लेकिन कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। क्या रास्ते हैं उनके लिए? अपलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा, अगर जुर्माना नहीं भरेंगे तो क्या फैसला? 6 महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास करते हैं, वो सजा उनको 302 में दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया इतने दिन से जेल में है तो क्या उम्र कैद माइनस होगी क्या? नहीं, देखिए अब देखिए जुर्माना लगाया गया है। देखिए 1 लाख जुर्माना उसमें लगा है और 145 में 20,000 रुपया जुर्माना लगा है, और 20,000 जुर्माना नहीं देता तो 3 महीना और जेल में। तो जी ये बताइए कि इतने दिन से जेल में है तो क्या होगा? ये माइनस देखिए ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा। आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है, और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है। शासन बाद में नेक चलनी पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेज में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं, तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है, तो जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है, इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। ऐसा एक सवाल उठ रहा है कि चूंकि मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में, तो जो उन्होंने सजा काट ली है क्या उस पर माइनस होगी या उतनी सजा? देखिए ऐसा है कि इनको 4-5 अन्य मामलों में भी सजाएं हुई हैं, तो जो अन्य सजाएं हैं वो उनको उसमें कंपनसेट हो सकता है, लेकिन इसमें आजीवन कारावास जो अब कोर्ट में इसको जो आगे जब जाएंगे वो क्या अपील में इसका ग्राउंड लेते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से उनको कैसे उसका दिन की गणना होगी, ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें पूरा जीवन उनको आजीवन जो है जेल में ही बिताना होगा। वकील साहब कुल कितना जुर्माना लगा है अलग अलग मामलों की? 1 लाख जुर्माना 302 में, और एक और जो धारा थी उसमें 20,000, और यदि वो नहीं देते हैं 145 तो उसमें इनको 6 महीना और इस तरह से 3 महीना। ये कोर्ट का हर चूंकि अपराध जो उनके ऊपर साबित होता है तो अलग अलग जो उसके पनिशमेंट होता है वो देना होता है, तो उसमें अलग अलग उनको पनिशमेंट सुनाया गया। ऊपरी अदालत में भी जाने का रास्ता एकदम खुला हुआ है। इस देश में भारतीय संविधान के अनुसार, आईपीसी के अनुसार हर व्यक्ति को अपीलेट राइट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो अपील के राइट सबको है। वो भी मुलजिम है, उनको भी राइट है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। कितने दिनों में आप क्या समय अवधि होती है जब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च अदालत जा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि एक टाइम लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन में वो जाएंगे और उनके वकील का विषय कब वो जाते हैं, क्या देखते हैं। क्या मुख्तार के वादी मतलब बचाव पक्ष की ओर से वकील वहाँ मौजूद थे? जी, उनके तरफ से अनुज यादव और विकास सिंह और तमाम लोग मौजूद थे। एडीजीसी जो थे वो थे विनय सिंह जी थे, डीजीसी पूर्व आलोक चंद्र शुक्ला थे। 4 लोगों ने आर्गुमेंट किया उनके तरफ से, मतलब अभियोजन की तरफ से, और उनके पर्सनल वकील। मुख्तार क्या वीसी के जरिए जोड़ा था? हाँ, वीसी के जरिए उनका चेहरा दिख रहा था, और वो जो थे। त्रिशक्ति युवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी ने मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर रक्तदान किया। त्रिशक्ति युवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर ललिता घाट पर दुग्धाभिषेक किया गया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कार्यकर्ताओं ने दुग्धाभिषेक कर वाराणसी के कबीर चौरा महिला अस्पताल में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी अमरीश सिंह भोला की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रक्तदान किया। अमरीश सिंह भोला ने बताया कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, इससे कितने ही लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के उज्जवल भविष्य एवं लंबी उम्र की कामना के साथ विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अमरीश सिंह भोला, अजय सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, सुनील कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। आज रक्तदान कर रहे हैं आप लोग? आज त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में सुबह से ही विविध कार्यक्रम किए गए। पहले बाबा काशी विश्वनाथ जी का पूजन किया गया, उसके बाद वही घाट पे गंगा तट पे माँ गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया 51 लीटर दूध के साथ। और माँ गंगा से प्रभु शंकर जी से हम सब ने कामना की है खुद योगी आदित्यनाथ जी महाराज को दीर्घायु करें, स्वास्थ्य उनको लाभ दें। इस प्रकार से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से अनवरत सेवा करते रहें। आज ये कार्यक्रम के इसके बाद यहाँ पे कबीर चौरा स्थित महिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम सुबह से यहाँ पे तांता लगा हुआ है रक्तदाताओं का रक्तदान करने के लिए जो है, और अपने मुखिया के प्रति एक भाव लोगों के अंदर है कि हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। साथ ही साथ कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, और ये इस महादान के कार्यक्रम में सबने अपनी भूमिका को अच्छे से निभाया है। अपने मुखिया के प्रति सच्ची निष्ठा अर्पित की है कि हम अपने मुखिया के लिए रक्त भी कर सकते हैं।
तो ये भाव है। और एक संदेश और भी है कि रक्तदान करने से कई जीवन भी बचते हैं, तो रक्तदान जनहित में करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के अंदर भावनाएं कि रक्तदान करने से कमजोरी है, तमाम प्रकार की विकृतियाँ आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो उसके जीवन में वो स्वास्थ्य लाभ भी उसको प्राप्त होता है, तो रक्तदान जरूर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच उनका काफिला विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचा। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में बाबा का षोडशोपचार पूजन किया। इस मौके पर मुख्य सचिव के साथ मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा भी उपस्थित रहे। नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्ते रुद्रवन्यमौतोदैघवे नमः बाहुभ्यां। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बनपुरवा परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण किया गया। बिना हरियाली जीवन की कल्पना भी असंभव है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी तकनीकी नहीं है जो पेड़ों का विकल्प बन सके। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि हम न सिर्फ वृक्ष लगाएं अपितु उसका संरक्षण एवं संवर्धन भी करें। ये उद्गार व्यक्त किया स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने। मौका था विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण अभियान का। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा परिसर में विश्व पर्यावरण को समर्पित वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें बनपुरवा एवं आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों को वृक्षों के महत्व, पेड़ कटान से होने वाली हानियों एवं जीवन सुरक्षा के लिए पेड़ों की उपयोगिता के बारे में जागरूक किया गया तथा संकल्प भी लिया गया कि हम सभी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव करेंगे, प्लास्टिक के उपयोग से बचेंगे तथा अपने परिवार, मित्रों व अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों एवं व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करते रहेंगे। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि पौधरोपण जितना अधिक होगा, प्रदूषण उतना ही संतुलित रहेगा। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रधानाचार्यगण CS सिंह, डॉ AK चौबे, रचना अग्रवाल, छात्रावास अधीक्षक पूर्व लेफ्टिनेंट MS यादव, हवलदार यादव, वार्डन शुभम श्रीवास्तव इत्यादि लोग शामिल रहे। पर्यावरण की सुरक्षा हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य हो गई है, जिसके लिए हमें बदलती परिस्थिति में अपने जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता है। हमारे दैनिक जीवन में पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले तत्वों की भरमार है, इसे त्यागना होगा, अन्यथा हम सुरक्षित नहीं हैं। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ वृक्ष, जल, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आशा है इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल अपने प्रबंधन के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान चला रहा है। और बताने की ज़रूरत आज समाज को सबको है कि लगभग एक पेड़ 50 साल जिंदा रह जाता है तो 5 करोड़ रुपए की कीमत वाला वृक्ष रहता है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसको ऑक्सीजन लगती है तब पेड़ की कीमत समझ में आती है। अगर जीवन भर 50 साल के ही तुलना में देख लिया जाए तो एक वृक्ष लगभग 30 लाख रुपए का तो केवल ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें आप सबको जागरूक रहना होगा और इस वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य भी यही। कबीरदास की जयंती पर कबीर मठ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त जोन काशी ने शिरकत की। कबीरदास जी की जयंती के अवसर पर कबीर चौरा स्थित कबीर मठ में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वाराणसी सहित अनेक प्रदेश से आए लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर गोष्ठी सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कबीर पंथियों द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त जोन काशी RS गौतम भी पहुंचे। उन्होंने इस आयोजन को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर कबीरदास की प्रतिमा पर मत्था टेका। इस अवसर पर वक्ता उमेश कबीर ने इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किस तरह का महोत्सव कितने दिन का है ये हम लोग इस बार कबीर साहब का प्राकटोत्सव मना रहे हैं, मतलब जयंती मना रहे हैं। ये 625वीं जयंती मना रहे हैं। तो हमारे यहाँ 3 दिवसीय प्रोग्राम था। कल शाम को काफ़ी भक्तों के साथ सत्संग भजन हुआ। आज सुबह हमारे यहाँ चूँकि गुरु पूजा का एक सिस्टम है तो
गुरु पूजा संपन्न हुई। फिर दोपहर में विद्वत गोष्ठी हुई। विद्वत गोष्ठी में JNU के प्रोफेसर्स, काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर्स, साथ ही और पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ऐसे कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स रहे। साथ में संतों की संगति रही, विद्वानों की रही। सबने कबीर साहब के अलग अलग पक्षों पे अपनी बात रखी। जैसे कबीर साहब की प्रासंगिकता आज के समय में क्या है, कबीर साहब क्यों हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं, इन बातों पे रखा गया। साथ में कबीर साहब के भजनों का कार्यक्रम रहा। तो हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, नेपाल से, ऐसे तमाम जगहों से आए हुए भजन प्रेमियों ने भजन प्रस्तुत किया। ये कार्यक्रम आज रात तक तो चलेगा ही, कल इसका समापन होगा। क्या करना चाहेंगे? कबीर साहब का प्रकटोत्सव जो है मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में और जो लोग आए हुए हैं आमंत्रितगण, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े और बहुत अच्छे तरीके से उत्सव संपन्न हो सके और साथ ही साथ कबीर साहब का दर्शन भी हो सके, इस पर्पज से पूरे परिसर का भ्रमण और कबीर साहब के दर्शन किए गए। बेनियाबाग स्थित स्मार्ट सिटी मैदान में वृक्षारोपण सहित मुख्यमंत्री का जन्मदिवस मनाया गया। वाराणसी के बेनियाबाग के स्मार्ट सिटी मैदान में आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्मार्ट सिटी चीफ जनरल सेक्रेटरी वासुदेवन की अगुवाई में स्मार्ट सिटी के अन्य लोगों द्वारा सैकड़ों वृक्ष लगाए गए। शहर को सुंदर व खूबसूरत बनाने का संकल्प लिया गया। बढ़ रहे प्रदूषण से मुक्ति के लिए लोगों से आग्रह भी किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग वृक्ष लगाएं, प्रदूषण भगाएं। इस अवसर पर संदीप तिवारी, शाकुंभरी, अखिल, अंशु आदि लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर डॉक्टर आदिल को वृक्ष देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में बेनियाबाग स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष निगम ने आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिवस पर केक काटा। पूरे स्मार्ट सिटी में खुशी का माहौल रहा। लोगों ने केक काटने के बाद एक दूसरे को केक खिलाकर मुख्यमंत्री की लंबी उम्र व उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर संतोष निगम, बबलू सेठ, अंजलि श्रीवास्तव, कृष्णा, ऋतिक सहित अन्य लोग शामिल रहे। तो जी आज किस तरह का केक काटा गया, कौन सा दिवस मना रहे हैं आप? जैसा कि आपको पता होगा, आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी नाथ जी का जो जन्मदिन है, इसी उपलक्ष्य में हम लोग केक काटे हैं, मिठाइयाँ बांटे सभी को बेनियाबाग पार्क में जो। और आपको ये भी पता होगा आज पर्यावरण दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे पौधे वगैरह लगाया गया है पूरा, और हरियाली करने का कार्य भी किया गया है। उनके जन्मदिन और पर्यावरण उपलक्ष्य में हम लोग ये सब काम रखते हैं। पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाया जाता है, तो इसकी कितना सुरक्षा आप लोग करेंगे? सर आप देख सकते हैं खुद यहाँ कितने माली यहाँ हैं, गार्डन में 24 घंटा रहने वाले माली भी हमारे पास हैं, वो देख रेख करेंगे। और इसके पहले भी कितने गार्डन में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एकदम हरियाली पूरी तरह आप देख सकते हैं, वीडियो पे भी देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं। राजनारायण पार्क जो मोदी जी ने बनाया है, वो ये हरियाली का एक नाम ही है, इसीलिए इसको और बढ़ाया गया आज पर्यावरण दिवस पे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय व हेल्पिंग हैंड्स द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस व मुख्यमंत्री का जन्म दिवस मनाया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा संचालित श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय चौखंबा वाराणसी एवं हेल्पिंग हैंड के सामूहिक प्रयास से पर्यावरण दिवस तथा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर विद्यालय प्रांगण में लगभग 2 दर्जन से अधिक पेड़ लगाए गए। इस दौरान लोगों ने संकल्प लिया कि पेड़ की सुरक्षा एवं उसकी परवरिश एक अबोध बालक की तरह करेंगे। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक पंकज अग्रवाल, दिनेश कुमार अग्रवाल, राजकिशोर चंद अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे मंत्री जी का आइए
हम वृक्ष लगा के हमेशा अच्छे ऑक्सीजन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी अच्छी चीजों का रोपण करते रहेंगे। धन्यवाद। आज क्या कर रहे हैं आप लोग, किस पर? आज श्री अग्रसेन महाजन महाविद्यालय एवं हेल्पिंग हैंड संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस एवं हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर हम लोगों ने 2 दर्जन से अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ अपने प्रांगण में लगवाए। और हम लोगों ने न सिर्फ प्रांगण में पेड़ लगाया बल्कि यह संकल्प लिया है कि उस पेड़ की सुरक्षा हम लोग एक अबोध बालक की तरह करते रहेंगे, क्योंकि धरती हमारी माँ है, जननी है, प्रकृति हमारा जीवन है, प्रकृति के बिना जीवन असंभव है। हम लोग आधुनिकता विकास की दौड़ की पागल दौड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने हाथों ही अपना विनाश करने पर लगे हुए हैं। हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि हम लोगों को अगर शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवन कैसे जिएंगे। तो हम लोगों को आज यह संकल्प लेना है कि हम लोग भले ही एक पेड़ न लगाएं, मगर अगर आसपास कोई पेड़ लगा हुआ है तो उसकी सुरक्षा कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा विश्व पर्यावरण दिवस पर भी संदेश है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे काशी के सांसद भी हैं, उनका जो संकल्प है, एक तो हम लोगों को प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाना है, देश बनाना है। दूसरे हम लोगों को स्वच्छ G20 के कारण जो शहर में बड़े बड़े हम लोगों के गमले लगाए गए हैं, अगर हम लोग उन लोगों की ही सुरक्षा कर लेते हैं और तमाम विकास कार्यक्रम जो हुए हैं उसको हम लोग अगर संजो कर रख देते हैं, इतने बड़े बड़े हम लोगों का जो उन्होंने मतलब गार्डन बनवाए थे, लोगों ने तहस नहस करते हैं, हम लोग अपना ही सुंदरीकरण को नष्ट कर देते हैं। हम लोग उसकी ही सुरक्षा अगर कर लें, मेंटेन कर लें विश्व पर्यावरण दिवस पर, तो यही संकल्प लेते हैं कि हम लोग पेड़ भले ही न लगाएं मगर उसकी सुरक्षा कर लें, तो ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए मतलब सीख होगी। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे से मर्माहत कोतवालपुरा स्थित शीतला माता मंदिर पर समाज सेवियों द्वारा कैंडल जलाकर 2 मिनट मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर दोषियों पर कार्रवाई करने व घायल व मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से अमिताभ दीक्षित, मनोज सिंह, पूर्व पार्षद अरविंद राय, हिमांशु तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। किस तरह का ये जो है विनम्र श्रद्धांजलि है। और जो कल बालासोर की जो घटना हुई थी ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त लोगों की, इसमें जो है काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है। और मैं बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो है मृतक आत्मा को जो है शांति मिले और बाबा विश्वनाथ अपने चरणों में जगा दें। और जो लोग जो है बीमार पड़े हुए हैं और जिनको चोट लगी हुई है वो भी जल्द से जल्द सुरक्षित हो जाए और सही हो जाए। और सही होने के बाद जो है अपने कार में लगे, क्योंकि ऐसी दुर्घटना हो गई है कि उनके घर वाले इस समय बहुत दुखी होंगे। और मैं बाबा विश्वनाथ से ये पुनः जो है प्रार्थना करता हूँ कि उनके लोगों को, घर के लोगों को जो है एक ऊर्जा प्रदान करे, ताकि जो है इस मुसीबत की घड़ी से वो निकले जल्द से जल्द। जैसा कि सर्वविदित है, जिस तरीके का खौफनाक मंजर उड़ीसा के बालासोर जिले में जिस प्रकार की एक भयानक ट्रेन दुर्घटना का सामना भारत के यात्रीगणों को हुआ है, उससे हम तमाम यहाँ के काशीवासी मर्माहत हैं। आंसू के साथ हम अपने दुखी मन के साथ मृत परिजनों को और उनकी आत्माओं के शांति के लिए हम यहाँ पे 2 मिनट का मौन किए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर बीएचयू के विद्यार्थियों ने साइकिल रैली निकाली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सिंहद्वार से विश्व पर्यावरण दिवस पर छात्रों द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। पूरा विश्व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। बता दें कि ये रैली फिटनेस और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के उद्देश्य से निकाली गई। छात्रा अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा ने बताया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार से प्रारंभ होकर विश्वनाथ मंदिर तक जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दौरान साइकिल से सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं एवं प्रोफेसर ने लोगों को जागरूक करते हुए रैली निकाला। आज विश्व पर्यावरण दिवस है
और इसके उपलक्ष्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये शुरू किया गया है, जो हमारा गेट है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य गेट है, वहाँ से शुरू किया गया है और ये अंत में विश्वनाथ मंदिर तक ये जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। मुख्यमंत्री के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर अस्सी घाट पर महागंगा आरती व भोजन वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा समिति एवं हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में अस्सी घाट पर महागंगा आरती एवं भोजन वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला, अस्सी घाट के तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्रा, गंगा सेवा समिति के श्रवण मिश्रा, हिंदू युवा वाहिनी के महानगर मंत्री अभिषेक गोलू श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं भक्तगण उपस्थित रहे। आज हमारे देश के मुखिया योगी जी का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में जो है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का आज हम लोग बड़े हर्ष से मना रहे हैं और गंगा जी का आरती कर रहे हैं। और जो बुलडोजर आप देख रहे हैं, जिस बुलडोजर ने पूरे प्रदेश में शांति बहाली की, जिस तरह से माफियाओं का वर्चस्व रहा है वो माफियाओं का वर्चस्व खत्म हो गया और आज सारे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि एक ये संदेश है समाज के लिए कि आप गलत काम करेंगे तो महाराज जी का बुलडोजर गरजेगा और आप शांति और अमन से पूरे प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दें। गलत रास्ता न चुने, गलत रास्ता चुनने के बाद अगर आप कोई हरकत करते हैं तो ये बुलडोजर ही आपको जवाब देगा। बीएचयूएमएमवी की छात्राओं ने G20 वॉक में भाग लिया। अस्सी घाट स्थित सुबह बनारस मंच पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने G20 वॉक में भाग लिया। इस दौरान G20 में शामिल होने वाले 20 देशों की वेशभूषा व उनके राष्ट्रीय ध्वज के साथ छात्राओं ने उस देश को रिप्रेजेंट किया। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को G20 में शामिल होने वाले देशों के बारे में जानकारी देना है। करते हैं और 2/3 हमारी जनसंख्या इन्हीं विश्व G20 के समूह में है। ये नई संगठन है। जब क्राइसिस हुआ था 2008 में, उसके बाद एक समूह के रूप में हम सब ने ये G20 की परिकल्पना की थी। ऐसे में क्रम में भारत को ये विकासशील देश के रूप में ये इसकी अध्यक्षता मिली है और हमारे देश को अध्यक्षता मिलने का मतलब कि हम ऐसे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं जो हमसे शक्तिशाली हैं, लेकिन जिनकी संस्कृति, जिनकी सनातनता, जिनकी सभ्यता, जिनका परिवेश हमसे पुराना नहीं हो सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम तरह से अवेयरनेस के लिए, चाहे वो सेमिनार का माध्यम हो, चाहे चित्रकारिता का माध्यम हो, चाहे वो रंगोली का माध्यम हो, चाहे किसी भी इनोवेटिव आइडिया से यूथ जुड़े, न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण परिवेश में भी G20 के बारे में लोग जाने। तो किस तरह का ये आयोजन हो रहा है और क्या है आज जो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली हुई है, तो उसमें ये एक अवेयरनेस है जो हम लोग हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बच्चियां हैं, ये वॉक के थ्रू अवेयरनेस का एक जो पार्टिसिपेंट कंट्री है उनका अवेयर करा रही है। क्या मैसेज जाएगा लोगों को इससे? इसमें सबसे पहले तो हमारा मुख्य मकसद ये है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय लगातार कई तरह के काम हम लोग ने कराए हैं, जैसे क्विज हुआ, पेंटिंग हुआ, वो लेकिन विश्वविद्यालय के भीतर था। ये पहली बार हम लोग विश्वविद्यालय के बाहर आम जनता को ये अवेयर करना चाहते हैं कि इस जो G20 कंट्रीज हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, क्या उनकी वेशभूषा है, क्या वो उनका मुख्य रूप से वो मैसेज हमारे बच्चे आज के कार्यक्रम में देने जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं, किस विद्यालय से? महिला महाविद्यालय BHU वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह का आयोजन हो रहा है? यहाँ पे G20 वॉक हो रहा है। इसमें मतलब G20 देशों के G20 देशों के विभिन्न देशों के कल्चर, उनका पहनावा, वो सब प्रदर्शित किया जा रहा है। तो क्या आप लोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या करने जा रहे हैं आप अभी?
भारत का मतलब वसुधैव कुटुंबकम भारत भी माना जाता है, तो इसी का मतलब हम लोग पूरे विश्व एक है, तो इसीलिए हम लोग मतलब G20 के देशों का मतलब कल्चर प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि मतलब लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग पूरे विश्व को एक समझें। इस कार्यक्रम तक आप लोग फैशन शो भी करने जा रही हैं, तो कितनी बच्चियां भाग ली और कहाँ से बच्चियां हैं ये? किन किन रूपों में आज यहाँ पे आई हैं, क्या क्या प्रदर्शित कर रही हैं? G20 के सारे 30 देशों को प्रदर्शित किया जा रहा है, गायत्री शक्तिपीठ नगवा के प्रांगण में जोनल कार्यशाला का आयोजन किया गया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में वाराणसी जोन के अंतर्गत आने वाले मऊ, चित्रकूट, वाराणसी एवं गोरखपुर उपजोन के 30 जिलों के गायत्री साधकों की जोनल कार्यशाला का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ नगवा लंका के प्रांगण में हुआ, जिसमें गुरु माता के जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 की कार्य योजना की प्रगति, जिला सुल्तानपुर में होने वाले कन्या कौशल शिविर के जन जागरण की स्थिति एवं गायत्री यज्ञ एवं नशा मुक्ति कार्यक्रम के साथ अन्य कार्यक्रमों पर प्रगति रिपोर्ट गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार से आए प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया। मुख्य वक्ता गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार के सुरक्षा प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश संगठन के प्रभारी नरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि गायत्री परिवार वाराणसी, अयोध्या, अवलखेड़ा एवं नजीमाबाद को केंद्र बनाकर मानव में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण की थीम पर काम कर रहा है। इस कार्यशाला में उपजोन प्रभारी रामजीत पांडे, प्रभाकर सक्सेना, डॉक्टर रोहित गुप्ता सहित कई गायत्री साधक शामिल रहे। हमारे उत्तर प्रदेश की एक वर्कशॉप यहाँ पर हुई है, उसके लिए हम आए। किस प्रकार की वर्कशॉप हुई? उत्तर प्रदेश हमारा जो है, हम लोग गायत्री परिवार के द्वारा एक थीम पर काम कर रहे हैं, मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता भगवती देवी की गायत्री परिवार की योजना है और उसी का एक संगठन पूरे विश्व में बना हुआ है जिसे गायत्री परिवार कहते हैं। उस संगठन के 4 केंद्र हमारे उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी, अयोध्या, अवलखेड़ा जो पूज्य गुरुदेव का गांव है, और नजीबाबाद, मुरादाबाद। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्तर प्रदेश के 4 उपजोन मऊ, चित्रकूट, गोरखपुर और वाराणसी, ऐसे 4 उपजोन के 20 जिलों के यहाँ पर गायत्री परिवार के प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं, जो 2026 की जन्म शताब्दी, अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी को लेकर कार्य कर रहे हैं। और हम लोग एक टैगलाइन पर भी काम कर रहे हैं कि हमरा यूपी मुस्कुराए, हमारा यूपी मुस्कुराए। यदि दिल्ली जाना हो तो यूपी होकर जाएंगे, और यदि भारतीय संस्कृति को जानना हो तो उत्तर प्रदेश के बनारस को, नैमिषारण्य को, अयोध्या को, अवलखेड़ा को जाने बिना हम भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकते। और इस जगह से पूरी दुनिया में खुशहाली और शांति आई है। भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा से पूरे उत्तर प्रदेश में अध्यात्म की गंगा, गायत्री अर्थात सद्ज्ञान, यज्ञ अर्थात सत्कर्म के पुरुषार्थ के द्वारा मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का सनातन संस्कृति का उद्घोष हुआ है। असुरता, बुराई पर अच्छाई का बुलडोजर चलना ही चाहिए, जिससे समाज में धर्म की स्थापना हो सके। आपका कोई रथ भी इसमें लेके चल रहे हैं, कोई रथ चल रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक चला है? कन्या कौशल, हमारा कन्या कौशल का रथ जो है सुल्तानपुर से चल रहा है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर दिसंबर महीने में पूरे उत्तर प्रदेश का एक कन्या कौशल शिविर होने वाला है। प्रत्येक जिले की 100 युवा बहनों को एकत्रित करके शांतिकुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के द्वारा उनको कन्या कुशल अर्थात कन्याएं कुशल बने, कन्याएं स्वावलंबी, शिक्षित, जागृत बने और वो पूरे समाज को नेतृत्व और मार्गदर्शन दे, उसकी थीम पर वहां पर उनको बुलाया जाने वाला है। उसी का रथ यहाँ पर आया हुआ है, जो प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहा है और बहन बेटियों से संपर्क कर रहा है। हाँ, 100 बहन बेटियां आएंगी और वो सुल्तानपुर में एकत्रित होंगी और वहां पर शांति कुंज के हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेय शैलबाला पंड्या जी और श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले का आया फैसला, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सुनाई सजा। त्रिशक्ति युवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी ने मुख्यमंत्री का मनाया जन्मदिवस, मां गंगा का हुआ दुग्धाभिषेक व रक्तदान।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बनपुरवा परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया पौधरोपण। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।